हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वही प्रश्न लेकर के आया हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए। देखिए, पुलिस को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? पुलिस को कहा जा रहा है शिक्षक। समझिएगा, पुलिस को क्या कहा जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है, ठीक है। और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, शिक्षक को दोस्तों क्या कहा जा रहा है? याद रखिए, शिक्षक को कहा जा रहा है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, ठीक है, राजनीतिज्ञ। और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कह रहे हैं, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? डॉक्टर कहा जा रहा है, ठीक है, डॉक्टर। और डॉक्टर को वकील। याद रखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है? डॉक्टर को क्या कह रहे हैं? डॉक्टर को कह रहे हैं वकील, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? वकील को सर्जन। जो वकील है उसको क्या कह रहे हैं दोस्तों? उसको कहा जा रहा है सर्जन, ठीक है। फिर लास्ट में क्या कह रहा है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है अधिकारियों को, ठीक है। अपराधियों को कौन पकड़ती है? पुलिस पकड़ती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को क्या कहा गया? शिक्षक कहा जा रहा है। पुलिस को क्या कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेंगे। तो शिक्षक किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को चेंज किस में किया गया है? शिक्षक में चेंज किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेंगे, क्योंकि पुलिस को क्या कहा जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? इतना किसी की समझ में आया है, किसी की समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों प्रश्न एसएससी 2012 का पूछा गया है, सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाए और चाइल्ड को 53417, तो लीडर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? एसएससी स्टेनो 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर ड्रीम लिखा गया है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? सीधा कॉन्संट्रेट एक ही चीज़ पर, का डी कितने पर आता है? 4 पे आता है, आर 18 पे आता है, ई 5 पे, उनकी प्लेस वैल्यू लिखने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू तो दी गई है। समझ में आ रही बात? जब उनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर दी गई तो उसको लिखिए। ड्रीम को क्या लिखा गया दोस्तों? यहाँ पर आप बात करेंगे ड्रीम, ड्रीम को क्या लिखा गया? इतना। तो डी की जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर 7 दी गई है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। चाइल्ड भी लिखा हुआ है CHILD, इनकी भी प्लेस वैल्यू दी गई है 53417, 53417 सबकी प्लेस वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है, लीडर की, LEADER, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, L की प्लेस वैल्यू कितनी है? तो को यहाँ पर चेक करेंगे, L की प्लेस वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी L की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ई की प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है? 0 है, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगी। डी की चेक करेंगे, डी की यहाँ पर 7 है, डी की यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगी। ई की कितनी दे रखी है दोस्तों? 0 दे रखी है, तो 0। और आर की जो प्लेस वैल्यू कितनी है? 8 दे रखी है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो गया, 102708। कहाँ दे रखा है? 102708 ये दे रखा है बी ऑप्शन में। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में BORN को 53, यहाँ पर देखेंगे साइन किसका? डॉलर का साइन होता है, स्टार लिखा जाता है, और न्यूज़ को *24# लिखा जाता है। उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था IBPS 2012 में।
देखिए यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू क्या दी गई है, BORN की जो प्लेस वैल्यू कितनी है 5 3, ये डॉलर का साइन और ये आपका स्टार का साइन, ये दे गई है इनकी प्लेस वैल्यू। फिर न्यूज़ का भी दे रखा आपको NEWS, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है *24 ये इनकी प्लेस वैल्यू है। इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगी SORE की। अब देखिए एस की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, आप कहेंगे हैज दी गई है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ पर डॉलर का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डॉलर का। ई की प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर ई की 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, हैज $3 ठीक है। हैज़ के बाद 3 कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, हैज़ $3 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्रश्न कभी भी दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको हल करके आना है कम समय में। आपको क्या करना रहेगा, आपको ऐसा नहीं करना कि बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ओ की 15, आर की 18, एन की 14 उनको लिखेंगे। उनको क्यों लिखेंगे जब यहाँ पर पहले से ही इनको प्लेस वैल्यू किया गया है, ठीक है। चाहे अलग अलग तरीके से किया गया, वही अलग तरीका आपको पहचानना है, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संकेत में फिश को EHRG लिखा जाता है तो उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिश को इतना लिख रहे हैं हम, यहाँ पर फिश को क्या लिखा जा रहा है उसे पहचानिए। FISH को क्या लिखा जा रहा है, इतना लिखा जा रहा है, इतना मतलब EHRG लिखा जा रहा है। अब देखिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लेस वैल्यू काम करेगी आपकी। प्लेस वैल्यू देखिए F कितने पर आता है, आप करेंगे F आता है सर 6 पे, I आता है 9 पे, S कितने पर आता है, S आता है 19 पे और H आता है 8 पे। और इनकी जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, E कितने पर आता है 5 पे, H की बात करें H आता है दोस्तों आपका 8 पे, R की बात करें R 18 पे, G की बात करें 7 पे। तो देखिए फिश को कितना लिखा गया था, इतना, इसको कितना लिखा गया, इतना। तो जब हमने चेक किया कि इसको इतना लिखा गया है, पहला अक्षर हमारा 6 पे आता है, दूसरा 5 पे, तो 6 से 5 लिखा गया, क्या हो रहा है -1 करके लिखा गया। इसको चेक करें, दूसरा अक्षर का रिलेशन दूसरे से बनाए तो 9 से 8 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर 19 से 18 हो रहा है, यहाँ पर भी -1, यहाँ 8 से 7 हो रहा है, यहाँ पर भी -1। तो जो यहाँ पर दिया गया है उससे एक कम करके यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब जो जंगल का कोड होगा उससे एक कम करके लिखा जाएगा। तो जंगल को लिख लेते हैं JUNGLE, ठीक है दोस्तों। अब इनको सबसे पहले नंबरिंग कर लो। ये 10 पे आता है, U 21 पे, N 14 पे, G आता है 7 पे, L 12 पे, E 5 पे। यहाँ पर 6 से 5 हुआ, एक कम करके लिखा, तो यहाँ 10 से एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ 21 से एक कम करके लिखेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ 14 से एक कम करके लिखेंगे 13, यहाँ 7 से कम करके लिखेंगे 6, यहाँ 12 से कम करके लिखेंगे 11 और यहाँ 5 से कम करके लिखेंगे 4। क्योंकि एक कम करके तो सभी संख्या लिखी गई हैं, तो मैंने सभी में से क्या किया, एक एक कम कर लिया। अब 9 पे क्या आता है आप जानते हैं, I आता है। 20 पे क्या आता है आप जानते हैं, 20 पे दोस्तों T आता है। 13 पे क्या आता है आप जानते हैं दोस्तों, 13 पे आता है M, ठीक है। और यहाँ पर 6 की बात करूँ तो 6 पे क्या आता है, F आता है। 11 पे क्या आता है, K आता है। 4 पे क्या आता है, D आता है। ये आपके प्रश्न का क्या मिल गया आपको, सही आंसर ITMFKD पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि लेसन को इस रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड में पजल को कैसे कोड करेंगे। FCI 2015 का प्रश्न है। लेसन को इसमें कोडित किया गया, किसको, लेसन को, LESSON। इसका कोड क्या है, ये है NGUQML। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखिए। L कितने पर आता है आप कहेंगे सर 12 पे, और N कितने पर आता है आप कहेंगे सर 14 पे। तो 12 से 14 हो रहा है, आप क्या कहेंगे, प्लस का 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 2। E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, तो 5 से 7 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2। S कितने पर आता है आप जानते हैं 19 पे,
और u कितने पर आता है, u आता है 21 पे, तो 19 से 21 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 2। तो सीरीज सबकी समझ में आ चुकी है, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, s कितने पर आता है, s आता है 19 पे, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों q की मैं बात करूँ तो q कितने पे आता है, 17 पे। अभी तक तो यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा था, लेकिन इस बार 19 से 17 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। O आता है दोस्तों 15 पे, M आता है 13 पे, 15 से 13 हो रहा है, अब क्या हुआ, माइनस का 2। N आता है 14 पे, L आता है 12 पे, 14 से 12 हुआ, माइनस का 2। तो पहले की 3 संख्याओं में प्लस का 2 हुआ और बाद की 3 संख्याओं में माइनस का 2 हुआ। इसी को यहाँ पर हम सेट कर देंगे, बिल्कुल इसी लॉजिक को। तो पज़ल के पूछ रहा है ना, पज़ल का PUZZLE इसका पूछ रहा है। ठीक है, P कितने पर आता है, पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। P कितने पर आता है, 16 पे आता है। U आता है दोस्तों आपका 21 पे, और Z आता है 26 पे, यहाँ भी Z 26 पे, L 12 पे, E 5 पे। शुरू के 3 जो अक्षर हैं उनमें क्या हो रहा है, प्लस का 2। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं प्लस का 2 करूँगा, तो 16 में 2 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ूंगा, 23 हो जाएगा। और Z में 2 जोड़ूंगा, तो दोस्तों Z में 2 जोड़ेंगे तो आगे की तरफ चलेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि Z के बाद ख़त्म हो जाती है ABCD, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरू के 3 में तो प्लस 2 हो रहा था, अब हो रहा है माइनस का 2। तो यहाँ पर अब मैं 26 में से माइनस 2 कर दूंगा तो 24 आ जाएगा, 12 में से माइनस 2 करूँगा तो 10 आ जाएगा, और 5 में से माइनस 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा। 18 पे जानते हैं आप, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है दोस्तों आपका R। 23 पे आप जानते हैं क्या आता है, W। 2 पे आता है B। 24 पर आप जानते हैं क्या आता है, X आता है। 10 पर भी आप जानते हैं क्या आता है, J। और 3 पर जानते हैं आप, C आता है। तो ये आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। RWVX किस में है, RWVX यही तो सही आंसर है। RWVX ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्नों को बनाने में कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर का है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ये प्रश्न पूछा गया था UPSSC 2016 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिसिंग नंबर दोस्तों यहाँ बीच में है, तो यहाँ पर बीच में 9 कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर 9 संख्या कैसे आई है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जो बाहर संख्या दे रखी हैं और ये अंदर संख्या दे रखी हैं इनसे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं ये अंदर वाली संख्याओं को जोड़ लूँ, अंदर वालियों को, तो 10 में मैं जोड़ूंगा 12 तो 22, 22 में 11 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 33। ये मैंने अभी दोस्तों अंदर वाली संख्याओं को जोड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ता हूँ। तो 7 और 8 15, 15 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 24। 33 में से मैं क्या करूँगा, अगर 24 को घटा दूंगा तो 9 ही तो मिलेगा जो अंदर दे रखा है। समझ में आई दोस्तों बात, क्या हुआ, अंदर वाली संख्याओं को जोड़ करके बाहर वाली संख्याओं को जोड़ करके दोनों का मैंने अंतर किया। वहीं यहाँ करूँगा, पहले अंदर वाली संख्याओं को जोड़ लेता हूँ। तो 15 में 16 जोड़ूंगा, 31, 31 में जोड़ूंगा दोस्तों 17, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, ये हो जाएगा 48। माइनस कर दूंगा बाहर वाली संख्याओं को। ठीक है, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ूंगा, 12 और 13 जोड़ूंगा 25, और 25 में दोस्तों मैं 14 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 में 14 जोड़ेंगे 39। तो यहाँ पर मैं 48 में से घटा दूंगा 39, तो यहाँ पर भी दोस्तों कितना आएगा, 48 में से 39 घटाने पर यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। तो 9 कहाँ पर आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। UPSSC 2016 का प्रश्न है, बहुत अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।